बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और एक्सरसाइज 1.1 हम हल कर चुके हैं, जिसका आप प्लेलिस्ट है वीडियो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। सबसे पहले कंजुगेट को समझना है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक नंबर है जिसको हम z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। z रिप्रेजेंट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसका कंजुगेट होगा z बार इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा का बार। ये बार जो है ना कंजुगेट, इसका मतलब ये हुआ कि आप आयोटा से पहले वाला जो साइन है उसको चेंज कर ले, तो यहां पे आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, ये इसका कंजुगेट है। अगर इनकेस यहाँ पे प्लस होता तो कंजुगेट में क्या बन जाता, माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो z मल्टीप्लाई बाई z कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये है z की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई z बार जो कंजुगेट है वो है वैल्यू a माइनस बी आयोटा। ये एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो सिंपल हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं, माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा a माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस बी स्क्वायर। इसको कहते हैं ना कि हम नंबर को मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो इनसे एक नंबर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन है जो अभी हम हल करने जा रहे हैं। हल करने से पहले स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बताना जरूरी है ये भी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। नंबर ए वो है हमारे पास 4। तो 4 को अगर हम 4 को देखें ना तो ये सिर्फ रियल पार्ट है। देखिए लेट इसको हम z से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 4। तो इमेजिनरी पार्ट को 0 आयोटा हम लिख लेंगे। तो इसका बार लेते हैं, कंजुगेट लेते हैं, तो आ जाएगा 4 प्लस 0 आयोटा का बार। अब यहां पे z बार इज इक्वल टू 4 माइनस 0 आयोटा। अब हम z बार और z की वैल्यू आ चुकी है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट। इन दोनों का हमने क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट किस तरह फाइंड कर लेंगे, z मल्टीप्लाई बाई z बार इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 0 आयोटा। अगर आप 0 आयोटा लिखे या न लिखे एक ही बात है, लेकिन लिखने से थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, इसी वजह से। फिर भी इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आता है तो इसका आ जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई कर ले 4 4 16। अब आप अपनी तरफ से ये भी लिख सकते हो 16 प्लस 0 आयोटा। ये इसका क्या आ चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते, इसका
सेकंड पार्ट, बी पार्ट, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुश्किल भी नहीं है, इजी भी है। तो इसको हम लेट, वैसे इसको जी कह सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जी, 1 माइनस आयोटा। तो इसका हम लेते हैं, क्या लेंगे इसका कंजुगेट, तो 1 माइनस आयोटा का होल कंजुगेट, यहां से आ जाएगा, माइनस है तो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, प्लस में, 1 प्लस आयोटा। अब कंजुगेट खत्म हो गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो z बार, z मल्टीप्लाई बाय z बार इज इक्वल टू, मतलब कॉम्प्लेक्स और इसका कंजुगेट, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आयोटा। तो आसानी से ये एक सिंपल फार्मूला बन चुका है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला। तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हमें पता है आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस 1। सो 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस इज इक्वल टू 2। अगला पार्ट है इसका, पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी में अगर हम देख ले तो यहाँ पे 7 आयोटा है, इट्स मीन इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो मतलब रियल नंबर है ही नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, तो अपनी तरफ से लिखेंगे कि 0 प्लस 7 आयोटा, इसको हम जी बोलते हैं। अब जी बार क्या होगा, 0 प्लस 7 आयोटा का बार, so z bar is equal to 0 minus 7 आयोटा। ये इसका क्या बना, जो कंजुगेट है वो ये बन चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z मल्टीप्लाई बाई z बार मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाई its कंजुगेट। सो 0 प्लस 7 आयोटा मीन्स जो क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर था, मल्टीप्लाई बाई जी बार 0 माइनस 7 आयोटा, ये भी तो फॉर्मूला है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 0 माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर, 0 को मैं एज इट इज लिख देता हूं, माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर लिख देता हूं, यहां से आ जाएगा 0 माइनस 49 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 49। सो 0 को 49 के साथ प्लस कर ले तो कितना बचता है, 49 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हो, ये इसका आंसर। चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ, 6 माइनस 2 आयोटा, इसको हम सपोज कर लेंगे जी, 6 माइनस 2 आयोटा, इसका हम लेंगे कम जो कंजुगेट है 6 माइनस 2 आयोटा, तो z बार इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, मीन्स ये वाला साइन चेंज करना है, इसको नहीं छेड़ना, इसको चेंज करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सेम प्रोसेस, z मल्टीप्लाई बाई z बार इज इक्वल टू, z की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई z बार की वैल्यू है 6 प्लस 2 आयोटा। अगर देखा जाए फिर वही फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम इजीली लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 2 2s are 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, ना आए तो फिर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, इज इक्वल टू 36 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस
इज इक्वल टू 40। अगला पार्ट इसका है, पार्ट नंबर ई पार्ट है, ये है 10 प्लस ई पार्ट 10 प्लस 9 आयोटा, z is equal to 10 plus 9 iota, so z bar is equal to 10 plus 9 iota का बार, बार मतलब कंजुगेट, ठीक है ना, बार को ऐसा मत समझ ले, मतलब चेंज कर लेते हैं वैल्यू को, साइन को, किस चीज की, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बहरहाल 10 माइनस 9 आयोटा जी बार 10 प्लस 9 आयोटा इंटू 10 माइनस 9 आयोटा। ओके, फिर फॉर्मूला बन जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो पता है ना, हाँ जी 100, 9 का बिल्कुल 81, आयोटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूँ। अगले स्टेप में आपने करना है 100 माइनस 81 इंटू माइनस 1, 100 प्लस 81, क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 181। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, एफ वाला -4 -11, इसको हम कहते हैं z, -4 -11 आयोटा, तो z बार कंजुगेट -11 आयोटा, तो z बार इज इक्वल टू -4। देखिए -4 को मैंने चेंज नहीं करना, आयोटा से पहले वाले साइन को चेंज कर लेते हैं, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि प्रोडक्ट हमारी टारगेट है, तो -4 -11 आयोटा -4 प्लस 11 आयोटा। कंफ्यूज नहीं होना कि -4 -11 आयोटा, ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है जिसमें माइनस आ जाए, -a -b -a प्लस a, देख वही फार्मूला है, यहाँ पे a की जगह आ चुका है -4 और ये माइनस इज इट इज 11 की जगह b, तो ये माइनस, क्योंकि ये भी -4 है तो ये भी -4 है, इट्स मीन a आयोटा 11 आयोटा 11 आयोटा सेम है, तो प्लस b, a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बात वही चीज है, तो हम लिख सकते हैं -4 का होल स्क्वायर माइनस 11 का आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इवन नंबर है, याद रखिएगा, -1 की पावर n इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर होगा, प्लस होगा, इफ n आर इवन नंबर, कौन सा नंबर हो, इवन नंबर हो, -1 की पावर n इज इक्वल टू माइनस होगा, नेगेटिव कब होगा, जब n जो है ये पावर, ये ऑड नंबर हो, ऑड नंबर तो जानते हो ना, हाँ वही ऑड नंबर जिसको उर्दू में कहते हैं ताक नंबर। वैसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इवन को क्या कहते हैं। अच्छा, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस, तो 16 माइनस 11 11 1 to 1 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 to 1 माइनस 1, यहां पे लिख सकते हैं 16 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 to 1, इनको प्लस कर ले तो इनसे जो भी आंसर आ जाए 7 3 1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, fz1 is equal to 1 minus 2 iota and z2 is equal to 2 plus iota,
शो दैट नंबर 1 पार्ट में z1 मल्टीप्लाई बाय z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार मल्टीप्लाई बाय z2 बार। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये आपस में इक्वल होगा। अगले में z1 डिवाइड बाय z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 बार डिवाइड बाय z2 बार। इसका अलग अलग बार मालूम करके आपस में डिवाइड कर लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसके बारे में थोड़ा सा z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू z1 बार एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस z1 बार एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले ना हम एब्सोल्यूट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट क्या है। पहली बात, एब्सोल्यूट ऐसा ना हो कि नाम बेकार के एब्सोल्युटली नॉट बोले, बाकी समझदार हो। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ जी। लेट हमारे पास कोई एक नंबर है जी, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। टू बी नोटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको फिर कन्वर्ट करके ये ए को एज इट इज लेके कॉमा की जगह हम प्लस कन्वर्ट कर लेंगे और बी आयोटा को यहाँ पे लिख लेंगे। तो दोनों तरफ से हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम लोगों ने जी एब्सोल्यूट को फाइंड आउट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी एब्सोल्यूट। तो इसका फॉर्मूला होगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो भी नंबर आ जाए वो क्या होगा, रियल नंबर के बराबर होगा, ठीक है ना, वो बराबर होगा रियल नंबर के। या इस तरह भी कर ले, यहां पे मैं लिख देता हूं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। उसका स्क्वायर ले ले, वो उसका आंसर किस चीज के बराबर होगा, रियल नंबर के बराबर होगा। हम लोगों ने किस चीज का ध्यान रखना है, z एब्सोल्यूट इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखना है हम लोगों ने और इसी में से पुट करके आंसर लाना है। पार्ट नंबर 1, z1 multiplied by z2 whole bar is equal to z1 bar multiplied by z2 bar means conjugate। z1 multiplied by z2 का होल कंजुगेट इसका लेफ्ट हैंड साइड है। z1 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी और z2 की वैल्यू भी लिख दी। इन दोनों को सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को लिख के ना 2 प्लस आयोटा और माइनस 2 आयोटा को लिख के n के साथ भी ना 2 प्लस आयोटा लिख देते हैं। अब करना क्या है, 1 को मल्टीप्लाई कर ले 2 से, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 टू जार 4 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस 2 2, यहाँ पे 2 1 जार 2 और यहाँ पे आयोटा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 2 प्लस माइनस 4 आयोटा प्लस 1 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 पुट करते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4 माइनस 3 आयोटा, ये बन चुका है z1। अब हमने बार, आप लोग इस तरह भी कर सकते हो कि होल बार को इस तरह लिख ले, अगर ये नहीं लिखना तो इसको बाद में लिख ले, ठीक है ना। अब z1 z2 होल बार को अभी लिख दे, यहाँ पे न लिखे, ठीक है। अगर लिखना है तो इसको क्या करोगे, होल बार में कन्वर्ट कर लोगे, इस तरह आते जाओगे और आखिर में इसको कन्वर्ट कर लोगे। अब इसका भी मैंने बार ले लिया तो 4 माइनस से किस चीज में कन्वर्ट हो गया, 3 आयोटा। अब हम लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, वो है z1 बार मल्टीप्लाई बाई z2 बार। राइट हैंड साइड
Z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कंजुगेट, इसको फाइंड करना है। इसके लिए ना हमने क्या करना है, सबसे पहले Z1 कंजुगेट को फाइंड करना है। तो Z1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस 2 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लूंगा, अगर आप लोगों की इजाजत हो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Z2 Z2 की यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, और यहाँ पे Z2 बार जो आएगा कंजुगेट वो 2 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। Z1 बार मल्टीप्लाई बाई Z2 बार। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 की वैल्यू है Z2 बार की 2 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस आयोटा के साथ। यहां से बन जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 2 टू जार 4 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 ये माइनस 1 प्लस 4, तो हम लिख सकते हैं 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है। तो हम इसको ये इसलिए लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि द सम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला पार्ट नंबर 2 है Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 बार और Z2 बार। लेफ्ट हैंड साइड Z1 डिवाइड बाय Z2 का होल बार। इसके लिए सबसे पहले Z1 डिवाइड बाय Z2 को फाइंड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 2 में जो हम हल कर चुके थे उसी तरह। तो Z1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई Z2 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस आयोटा। अब इसी वैल्यू के जे यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस है, तो साइन चेंज करके इसके साथ माइनस भी करेंगे मल्टीप्लाई में, और माइनस करके इसको डिवाइड में। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस करने कन्वर्ट कर लेते, अगर माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा के साथ, माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाई नीचे के अगर हम देख ले तो 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, एक फार्मूला बन चुका है a प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर ले तो 2 आएगा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 1 को आयोटा ही आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो इसी तरह माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू 2 माइनस 4 आयोटा माइनस 1 आयोटा माइनस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिख दिया। 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 माइनस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 5 आयोटा।
+2 -2 कैंसल, -5 आयोटा डिवाइड बाई 5 आयोटा, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा। ये क्या बन चुका है, Z1 डिवाइड बाई Z2 की वैल्यू। अब इसका बार लेना है, तो Z1 डिवाइड बाई Z2 का होल बार मीन कंजुगेट, ये प्लस है तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये इसका रियल पार्ट है। इसके साथ आप लोग ना +0 भी लिख सकते हो, न लेके तो कुछ नहीं होता। अब इसका अगला पार्ट जो है, इसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को भी फाइंड आउट कर लेना है। तो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, उसमें मेंशन है कि Z1 डिवाइड बाई Z2, पहले इसका बार फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं Z1 बार, देखिए Z1 की वैल्यू थी 1 -2 आयोटा, अगर मैं इसका बार ले लूं तो ये 1 माइनस किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई, अगर समझ नहीं आया तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि Z1 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, तो Z1 बार क्या बनेगा, 1 + 2 आयोटा, ठीक है। इस तरह Z2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे है 2 - आयोटा, लेकिन अगर हम 2 + आयोटा अगर हम इसकी बार ले लें तो 2 - आयोटा बन जाएगा। मीन्स ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पर भी प्लस। देखिए 1 + 2 आयोटा, 2 + आयोटा, 1 को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ, 1 को 2 के साथ प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, +2 आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 + आयोटा, डिवाइड बाई, एक फार्मूला बन जाएगा a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, लिख सकते हैं 2 + आयोटा, 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इससे बन जाएगा 4 - 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। 2 को मैंने लिखा 1 + 4 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइड बाई 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस यहां से आ जाएगा 5, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइड बाई 5, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आयोटा। इसका भी यहाँ पे आयोटा आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसका भी आयोटा आ चुका है, तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे सिंपल लिखे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3, Z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस Z1 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू Z1 बार, मतलब कंजुगेट एब्सोल्यूट इज इक्वल टू माइनस Z1 कंजुगेट एब्सोल्यूट। सबसे पहले Z1 एब्सोल्यूट को फाइंड करना है। Z1 एब्सोल्यूट बता चुका हूं कि एब्सोल्यूट की जो वैल्यू है, फार्मूला है, वो क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, Z1 बार इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देख ले तो Z1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, इट्स मीन ये है a, ये है b, तो हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इसमें से,
ए की जगह पुट कर लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस को एज इट इज, बी की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर नहीं लिखते, इसमें आयोटा नहीं लिखते, इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 1, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये प्लस ही रहेगा 4, इसका आंसर आएगा √5। अब अगला जो है वो है -g1 बार एब्सोल्यूट। अब इसको फाइंड करने के लिए ना सबसे पहले g1 को माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -g1 इज इक्वल टू -n2, g1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, तो सिंपल ये माइनस रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है, एब्सोल्यूट फाइंड करना है, और उसके लिए फॉर्मूला है √a² प्लस b²। अब a की वैल्यू क्या है -1, b की वैल्यू 2, तो इसमें पुट कर लेते हैं a की जगह -1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर, तो यहां से √-1 का स्क्वायर 1, 2 2 4 इज इक्वल टू, इससे भी आ जाएगा 5, इससे भी 5 आ चुका है, इससे भी 5 आ चुका है। अब नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, जो नेक्स्ट वन है वो है g1 बार का एब्सोल्यूट। देखिए g1 की जो वैल्यू है वो है 1 - 2 आयोटा, इसका बार लेते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है, वो एब्सोल्यूट की वैल्यू पर लगा लेंगे जो फॉर्मूला है। इसका पहले ये बन जाएगा 1 + 2 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, इससे भी आंसर आएगा 500। इसका लास्ट वन जो है वो है -g1 बार, -g1 बार का एब्सोल्यूट। तो इसके लिए ना हमने सबसे पहले किस चीज को फाइंड आउट कर लेना है, माइनस g1 के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर ले, तो g1 के साथ, g1 की वैल्यू है 1 - 2 आयोटा, माइनस मल्टीप्लाई करने से -1 + 2 आयोटा आ जाएगा, मीन्स g1 वैल्यू के साथ माइनस को मल्टीप्लाई किया जो पहले हमने किया था। अब इसका मॉडुलस किस तरह फाइंड कर लोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू है यहाँ पे -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर, n से b आ जाएगा 1 + 4 इज इक्वल टू 5, मीन्स सबका आंसर क्या आ चुका है स्टूडेंट, 5। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर ले कि हेंस, यहाँ पे मेंशन कर ले कि वो जो क्वेश्चन दिया था वो लिख ले, वो उसकी जो कंबाइंड वैल्यू आ चुकी है सबकी वो है √5। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए का लास्ट पार्ट, उसके बाद फिर पार्ट बी की तरफ चलते। z2 मल्टीप्लाई बाय z2 कंजुगेट, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वो है z2 मल्टीप्लाई बाय z2 का कंजुगेट, z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, अगर मैं इसका कंजुगेट डायरेक्ट ले लूं तो ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट a + b × a - b का फॉर्मूला बन चुका है, तो हम इजीली लिख सकते हैं इसका 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 माइनस इंटू -1 इज इक्वल टू 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1, यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा अपनी तरफ से लिखना पड़ता है। जो राइट हैंड साइड है इसका, देखिए उसको वो मेंशन है Z2 एब्सोल्यूट का स्क्वायर। स्टूडेंट इजी है, पहले Z2 उसकी वैल्यू लिखते हैं। Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर, ये वाला, अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस आयोटा से पहले 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 होता है, और साथ में 2, ये वाला 2 पावर में लिख दिया। ये दोनों इनके साथ क्या हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो 0 आयोटा। मीन्स ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर बी, इसका जो बी पार्ट है वो उसकी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, Z1 वही वैल्यू है, Z2 की भी वही वैल्यू है। बी पार्ट में सबसे पहले वाला जो पार्ट है 1 वाला, वो उसको फाइंड कर लेना है कि Z1 प्लस Z2 मॉड। सबसे पहले Z1 और Z2 को मैं प्लस करूंगा, मॉड को मैंने एज इट इज लिख दिया। Z1 की वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, बीच में क्या है प्लस है, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। इससे बन जाएगा 1 माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस 2 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, मतलब 2 से 1 चला जाए माइनस आयोटा रह जाएगा। इसका अब हम लोगों ने वही फॉर्मूला यूज कर लेना है, 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा से पहले क्या है 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर, मीन्स ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर लेना है। इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में गिवन है Z1 Z2 एब्सोल्यूट, इनका मल्टीप्लिकेशन है आपस में, तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। Z1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देते हैं, वो है 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस आयोटा, मॉड को एज इट इज लिख देते हैं। अगर आप लोग मॉड न भी लेके ना, तो पहले Z1 Z2 लिख ले, उसके बाद फिर उससे जो आंसर आ जाए उसका फिर आप लोग मॉड लेके ऐसे ही वैसे जैसे आप लोग ने हल कर लेना है। 1 को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ, 2 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, इसका क्या लिखे मॉड लिख ले। अब देखते 1 2 को 2 1 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा, और यहां से आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, ये पहले भी कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल टू 2 मॉड को लिख लेते हैं, इनसे माइनस 3 आयोटा माइनस 2, और यहां से माइनस 1 वैल्यू पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह, तो आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 मॉड इज इक्वल टू
2 प्लस 2 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हमने क्या फाइंड कर लेना है, Z1 Z2 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लास्ट में। बेशक यहाँ पे मेंशन ना कर ले, लेकिन लास्ट में आपने मेंशन मस्ट कर लेना है इसको। फॉर्मूला लिख दीजिए। आप लोग यहाँ पे लिख भी ले कि Z बार इज में इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग मेंशन भी कर सकते हो कि Z मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, -3 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। 25 का हम स्क्वायर रूट ले ले तो वैल्यू आ जाती है 5। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, Z1 डिवाइड बाई Z2 इसका होल एप्सिलूट, इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो Z1 डिवाइड बाई Z2 यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू मेंशन कर दी। अब इसको क्या करना है, प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और माइनस के साथ इसको डिवाइड भी कर लेंगे। अब स्टूडेंट सिंपल इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 को मैंने लिख दिया 2 माइनस आयोटा, साथ में -2 आयोटा का लिख दिया तो उसके साथ 2 माइनस आयोटा, इसके साथ भी लिखा और इसके साथ भी लिखा। नीचे तो एक फार्मूला बन जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम सिंपल लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। इनसे 4 इंटू -1। अब यहाँ पे 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 2 माइनस 1 अपान यहाँ पे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस -2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसल, तो यहां से आ जाएगा -5 आयोटा डिवाइड बाई 5। देखिए स्टूडेंट 5 भी आपस में कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे सिंपल बच जाता है माइनस आयोटा। अब हम यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं Z1 डिवाइड बाई Z2 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ चुकी है माइनस आयोटा। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, मॉडुलस। इसका एब्सोल्यूट लेना है, एब्सोल्यूट का दूसरा नाम मॉडुलस भी है। देखिए इसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है तो 0 माइनस आयोटा, वो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ a की जगह 0 का स्क्वायर प्लस b की जगह यहाँ पे 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है तो हम -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 0 का स्क्वायर 0 आता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 अंडर द रूट इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उनका मैं रिस्पांस दूंगा और साथ में उस क्वेश्चन को हल करके दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।